2025 में आरएसएस का 100 साल पूरे हो चुके हैं और आरएसएस ने लगभग पूरे देश पर 100 साल में कब्जा कर चुका है। वहीं आरएसएस ने 100 साल पूर्ति को लेकर 4 अक्टूबर को स्थापना दिवस के तौर पर उत्सव मनाया और देश के तमाम नेता, अभिनेता, राजनेता, सेलिब्रिटी सभी को आमंत्रित किया। उसमें आरएसएस ने माननीय सीजेआई गवई साहब के मां विमला ताई को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने एक कहते हुए साफ मना कर दिया कि अंबेडकर और गोडसे गोलवलकर बाद एक मंच पर कभी नहीं दिखाई देगा। एक म्यान पर 2 तलवार ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि अंबेडकर बाद और गोलवलकर बाद में जमीन आसमान की फर्क होती है। दरअसल दोस्तों, विमला ताई के उनके पति जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाए और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहेब ने ली और अपने 5 लाख अनुयायी को 22 प्रतिज्ञा दिलाई, उसमें विमला ताई के पति भी शामिल थे और 1956 से ही बौद्ध बन गए थे। और सीजेआई वीआर गवई साहब ने पहले ही कह चुके हैं कि आज जो मैं हूँ केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत है और कट्टर अंबेडकरवादी है। वहीं पर आरएसएस को सीजेआई गवई साहब की माता विमला ताई ने तगड़ा झटका दिया और साबित कर दिया कि आज भी कट्टर अंबेडकरवादी भारत में जिंदा है और बाबा साहेब की सपना को पूरा करने के लिए जी जान एक कर देते हैं। आरएसएस की 100 साल की स्थापना उत्सव मनाया जा रहा है तो आरएसएस की जिक्र हो रहा है, तो आज हम सेना के प्रति और सेना जब देश के खातिर कुर्बान हो गए थे तो आरएसएस के उस शहीद जवान के प्रति क्या विचार था, आइए जानते हैं। केबी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। कोई भी हिंदुस्तानी जो स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को सम्मान देता है, उसके लिए यह कितने दुख और कष्ट की बात हो सकती है कि आरएसएस अंग्रेज के विरुद्ध प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को अच्छी निगाहों से नहीं देखता था। श्री गुरु जी ने शहीद परंपरा पर अपने मौलिक विचारों को इस तरह रखता है। गोलवलकर आगे कहते हैं, निसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान कर देते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उनका जीवन दर्शन प्रमुखतः पौरुषपूर्ण है। वो सर्वसाधारण व्यक्तियों से जो कि चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत और अकर्मण्य बने रहते हैं, बहुत ऊंचे हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखता है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करें नहीं माना है, क्योंकि अंततः वो अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए हैं और असफल का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। यकीनन यही कारण है कि आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक अंग्रेज शासकों के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद होना तो दूर की बात, जेल भी नहीं गया। गुरु गोलवलकर भारत मां पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले को कितनी हीन दृष्टि से देखते थे, इसका अंदाजा इन शब्दों से भी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। गुरुजी वतन पर प्राण न्यौछावर करने वाले महान शहीदों से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा लगता है मानो ये सवाल अंग्रेज शासकों की ओर से पूछा जा रहा हो। अंग्रेज के प्रति क्रोध के कारण अनेक ने अद्भुत कारनामे किए। हमारे मन में भी एक आध बार विचार आ सकता है कि हम भी वैसा ही करें। ऐसा अद्भुत कार्य करने वाले निसंदेह आदरणीय हैं। उसमें व्यक्ति की तेजस्विता प्रकट होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद होने की सिद्धता झलकती है, परंतु सोचना चाहिए कि उससे अर्थात बलिदान से संपूर्ण राष्ट्रहित साध्य होता है क्या? बलिदान के कारण पूरे समाज में राष्ट्र हितार्थ सर्वसंपन्न करने की तेजस्वी बुद्धिगत नहीं होती है। अब तक का अनुभव है कि यह हृदय की अंगार सर्वसाधारण को असहनीय होती है। 1 जून सन 1947 को हिंदू स्वराज्य दिवस के अवसर पर बोलते हुए महान देशभक्त गोलवलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय जनता की लड़ाई के प्रतीक बहादुर शाह जफर का जिस तरह मजाक उड़ाते हैं वो जानने लायक है।
सन 1857 में हिंदुस्तान के तथाकथित अमित बादशाह बहादुर शाह भी ने भिन्न गर्जना की थी। गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। परंतु आखिर हुआ क्या, सभी जानते हैं वो। यहाँ पर ये बात भी काबिल जिक्र है कि आरएसएस जो अपने आप को भारत का धरोहर कहता है, उसके 1925 से लेकर 1947 तक पूरे साहित्य में एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जिसमें जलियांवाला बाग जैसे बर्बर दमन की घटनाओं की भर्त्सना हो। उसी तरह आरएसएस से समकालीन दस्तावेजों में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गोरे शासकों द्वारा फांसी दिए जाने के खिलाफ किसी भी तरह के विरोध का रिकॉर्ड नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस पूरे देश भर में 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया और ना ही तिरंगा का सम्मान किया। आरएसएस ने 2002 में पहली बार अपने आरएसएस की हेडक्वार्टर में तिरंगा झंडा फहराया। उसी प्रकार आरएसएस ने कभी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया और ना ही आज भी करते हैं। ये हमेशा संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है। जो आरएसएस को हजम नहीं होता, उन्हें मनुस्मृति जैसे अमानवीय संविधान चाहिए जो SC ST OBC मूल निवासी को हक अधिकार देने से वंचित करता है और जानवर जैसे जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। वीडियो आपको कैसी लगी, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की प्रयास करेंगे, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।